क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और डेरिवेटिव हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन कराई, दो डेफिनेशन कराई, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और जनरल डेरिवेटिव। उसके बाद कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव्स कैसे लिखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड क्या है, और फिर मैंने एक चार्ट लिखाया कुछ डेरिवेटिव्स जो आपको याद करने हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। सो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। एक्स एन इसकी डिफ्रेंसिएशन ये के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 है। उसके बाद साइन एक्स, सो इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है cos x। tan x की होती है ये चार आप लोगों ने बना लेना है और ये सारे आपने डेरिवेटिव याद करने हैं। इसके बाद दो चैप्टर में और पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अब कंसेशन है सिलेबस में इस साल, आपको 70% अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ डेरिवेटिव तक के टॉपिक भी पढ़ लो तो ये 80% से अबव हो जाते हैं, तो इसमें आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़ा दूंगा, वो लेक्चर में अपलोड करना। फिर आपको उसमें से जो इजी लगेंगे, जो टफ लगेंगे कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, जो इजी लगेंगे वो टॉपिक आप कवर कर सकते हो। इस कोविड की वजह से आपको जेके बोर्ड ने जो है कंसेशन दी हुई है। ये टॉपिक 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर इसमें और। ये चार्ट याद कर लेना, डेरिवेटिव जरूर पढ़ना, दूसरे टॉपिक छोड़ने में कोई छोड़ना। डेरिवेटिव इसलिए पढ़ने हैं, लिमिट्स ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि 12th में कैलकुलस जो है बहुत ज़्यादा है, 44% सिलेबस जो है कैलकुलस ही है। तो ये बेसिक डेरिवेटिव्स, लिमिट्स आती होंगी तो तभी आप वहाँ कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पढ़ पाओगे। इसलिए इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है आपको। माइनस कुछ एक्स फिर एक्स, और डेरिवेटिव और भी फंक्शंस हैं, लेकिन बाकी फंक्शन के डेरिवेटिव जो है वो आप 12th में पढ़ोगे। यहाँ मैंने इन्हीं के प्रूफ कराने हैं आपको, और इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ये 7-8 डेरिवेटिव जो है आपने याद कर लेने, और ठीक से याद कर लेने। अब मैं इनके प्रूफ कराता हूँ आपको। हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेरिवेटिव की, उसी डेफिनेशन को यूज़ करके एक एक करके हम इन सभी के जो प्रूफ हैं। So first is x. Let f of x is equal to x raised to power x. By definition of derivative, f dash x is equal to limit h approaching 0 f of x plus h minus f of x upon h. This was the definition of derivative we have studied in the last 89th lecture. तो 89th लेक्चर में आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उसको देख लें, यही डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमारी जो फंक्शन है वो फंक्शन है xn, तो f(x) कितना हो जाएगा, x प्लस h की पावर n माइनस xn अपॉन h। अब लिमिट आपको इवेल्युएट करना आता है, इस लिमिट को हम इवेल्युएट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, आप चेक कर लें। तो फिर बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, सो आप इसको लिख सकते हैं xn प्लस n x n माइनस 1 h प्लस n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस hn। मैंने बायनॉमियल थ्योरम यूज़ की, बायनॉमियल एक्सपेंशन।
माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन ज़ीरो हो जाएंगे। अब जो टर्म्स बची हैं इसमें से हम कोशिश करेंगे लैमिनेट करने की वो फैक्टर जिससे ये लिमिट इनडिटर्मिनेट है। इन सब में एच कॉमन आ जाता है। सो एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स एन माइनस टू एच प्लस सो ऑन प्लस एच एन माइनस वन, एच और एच कैंसिल। अब लिमिट लगा लेंगे एन एक्स एन माइनस वन प्लस जीरो प्लस सो ऑन प्लस जीरो। जहाँ जहाँ एच बार एक पहली टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स में जीरो था। सो योर आंसर इज एन एक्स एन माइनस वन। तो एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। हेंस डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव किसका, एक्स एन का, किसके इक्वल आया, एन। बहुत ही सिंपल। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसको अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। जब आप डेफिनेशन को यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करें, ये तीन इसके नाम हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया। सेकंड साइन एक्स, so let fx is equal to sin x. By definition of derivative, f dash equals this. This implies f dash x is equal to limit h approaching 0 sin x plus h minus sin x upon h. This is limit h approaching 0 to cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये पढ़ी हुई हैं आपने। ये यूज की। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग 0 टू cos 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। यहाँ h है तो इसको भी h बाई 2 बनाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ h बाई 2 था, सेम बनाने के लिए ये और ये। अब लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज़ करेंगे। ये हो गया cos x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h बाई 2 अपॉन। अब आप देखें एज h अप्रोचेज टू 0 h बाई 2 ऑल्सो गोज टू, तो मैं यहाँ h बाई 2 लिख सकता हूँ। सो ये हो गया cos x प्लस 0 इंटू 1 बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाई थीटा इज, ये लिमिट आपने प्रूव की हुई है। ये हो गया cos x। हेंस dy dx किसकी डिफ्रेंसिएशन की थी, साइन की, क्या आ गई, cos x। बिल्कुल सिंपल। अब आपके लिए एक्सरसाइज, cos x की डिफ्रेंसिएशन इसी मेथड से आपने खुद करनी है। वहां cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज होगा। एक्सरसाइज आपके लिए cos x, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है बाय डेफिनेशन, और यहाँ पर यूज होगा cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c, ये फार्मूला होता है। बाकी प्रोसेस सेम जैसे इस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा। नेक्स्ट इज 10। d let fx is equal to 10x. By definition of derivative is f dash x is equal to limit h approaching, जब फंक्शन में f x था तो tan x हो गया, जब x प्लस h होगा तो tan x प्लस h।
माइनस टेन एक्स अपॉन एच। सो ये 0/0 ही है, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं, जब लिमिट्स का क्वेश्चन आता है हम उसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो tan को जब हम बदलने की कोशिश करेंगे तो साइन बाई कॉस बनता है वो, और साथ में 1/h भी है। एलसीएम देखने क्या आता है, दिस इज साइन x प्लस एच माइनस cos x प्लस एच ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन a माइनस बी, वो होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो यहाँ देखें, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन x प्लस एच माइनस एक्स। This is equal to limit h approaching 0 1 upon cos x plus h cos x into limit h approaching 0 sin h upon h। so ये हो गया 1 upon cos x plus 0 cos x into 1 limit theta approaching 0 sin theta by theta 1 होता है। this is 1 upon cos x into cos x, this is 1 by cos square x, that is sec square x। hence tan x is equal to, यही लिखा है मैंने, कर ले लो। अब जैसे ये है सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है कॉट का हो जाएगा, कॉट में यहाँ कॉस बाई साइन हो जाएगा। इसी तरह का फार्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, कोई फार्मूला बनेगा। सो आपके लिए एक्सरसाइज, अब ये दूसरी एक्सरसाइज है। एक पहले मैंने कॉस आपको दिया, दूसरा है कॉट। आपके लिए एक्सरसाइज, differentiate cot x using first principle। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x। by definition of derivative f dash x is, this implies f dash x is equal to limit sec upon h। एलसीएम लिया, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी मैंने अभी दिखाया था आपको ऊपर, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई, दिस इज लिमिट एच अप्रोचिंग 0 1/h इंटू -2 साइन x प्लस h बाई 2 साइन x माइनस h बाई 2।
x minus x. This is equal to limit h approaching 0 minus 2 sin x plus h by 2 into minus sin h by 2 upon cos x plus h. cos x इंटू एच है तो इसको h by 2 इंटू 2 कर देता हूँ, खाली h था ना, यहाँ h by 2 था, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो साइन x h by 2 अपॉन x प्लस h इनटू, ये मैं बता दूं आपको यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो देखें अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है h by 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, h by 2 goes to 0 as h goes to, तो ये हो गया साइन x प्लस 0 cos x plus 0 cos x into 1. So this implies f dash x is sin x upon cos x cos x. This is 1 by cos sec sin by cos tan, hence tan x. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा, वो है कोसेक एक्स। बस इतने क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं, बाकी क्वेश्चन में यही रिजल्ट्स हम यूज करेंगे, हम एक फ्रेज यूज करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन तभी करना है जब पूछा गया हो। तो कल मैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट में इतना ही पढ़ना है। बाकी की डेरिवेटिव जो है, बाकी का कैलकुलस जो है वो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिर मेरी आपको एडवाइस है, ये चीज़ आप नोट कर लें कि आपका सिलेबस आपको पेपर में थोड़ी छूट दी गई है, 70% सिलेबस अटेम्प्ट करना है, तो आप कोई और टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव और लिमिट्स ये आपने अच्छे से पढ़ना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि 12th में आपको कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना काफी है।